गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में बेटा हमको डिस्कस करना है मोलरिटी के विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। जैसे कि आज हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमको डिस्कस करना है बेटा, वो है हमारे पास कि व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे बेटा, इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of 1 kg of solvent are called molar solution. molar solution तो मोलर सोल्यूशन क्या है बेटा? मोलर सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, अगर आप बेटा 1 मोल सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, जिसमें बेटा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग नाम देते हैं बेटा मोलर सोल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं बेटा? मोलर सोल्यूशन। तो मोलर सोल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? If 1 mole of solute present in 1 kg of solvent, this type of solution are called molar solution. ठीक है, अगर हम लोग इसकी सेकंड डेफिनेशन में लिखना चाहूं, अगर आपको ये लर्न ना रहे तो इससे और इजी है बेटा। इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, that is called मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन क्या है बेटा? इफ मोलरिटी जो हो, अगर किसी सॉल्यूशन की 1 है, अगर मोलरिटी कितनी है बेटा? 1 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। हम क्या बोलेंगे बेटा? मोलर सॉल्यूशन। प्रूविंग देख लेते हैं बेटा। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं कहूं बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही किसमें बेटा? इन केजी। ये फार्मूला होता बेटा। आगे देखिए, मोल ऑफ सोल्यूट कितने बेटा? हमने बोला 1 मोल ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा? 1 kg। मोलरिटी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। तो चाहे आप फर्स्ट डिफिनेशन लिखिए या सेकंड डिफिनेशन, दोनों ही डिफिनेशन सही बेटा। मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent are called molar solution. Otherwise, if मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1, अगर किसी सोल्यूशन की मोलरिटी 1 है, तो फिर आप ऐसे सोल्यूशंस को नाम देंगे बेटा मोलर सोल्यूशन। को क्या नाम देंगे बेटा? मोलर सोल्यूशन। ये प्रूविंग हो गई है, यहां तक नोट करिए बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ सिंपल चीजों को आप समझ लीजिए कि सिंबल अगर दिया होगा तो आपको कैसे उनकी मीनिंग निकालना है। अब देखिए, अगर कहीं पे लिखा होगा बेटा मोलर सोल्यूशन, क्या लिखा होगा बेटा? मोलर सोल्यूशन, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्यूशंस की जो मोलरिटी हो बेटा, आपको 1 लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कितना बेटा? 1 लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कहीं लिखा हो बेटा सेमी मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर सोल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी आपको 1/2 ले लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हो बेटा डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी 1/10 लेट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह से कहीं पर लिखा हो बेटा सेंटी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी 1/100 लेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना बेटा? 1/100 लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है बेटा मिली मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी आपको 1/1000 लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना बेटा, क्वेश्चनों में कई बार वर्ड वाइज प्रयोग हो जाता है और वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन की मोलरिटी हमको कितना लेट करना है। तो अगर कहीं पर लिखा हो मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी आपको 1 लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं लिखा हो सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी 1/2 लेट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं लिखा हो बेटा डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी 1/10 लेट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं लिखा हो बेटा सेंटी मोलर सॉल्यूशन, तो वहां पे 1/100 लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
और अगर कहीं लिखा है मिनी मोलर सोल्यूशन, क्या लिखा है बेटा, मिनी मोलर सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन की मोलरिटी 1/1000 लेके हमको सॉल्व करना है। सेकंड चीज, अब जैसे कहीं पर लिखा हो बेटा m/x, क्या लिखा हो बेटा m/x, तो m को 1 मान लेना है, m को क्या मान लेना है बेटा 1, और इसको बोल देगा 1/x, मोलरिटी आपको कितनी लेट कर लेना है बेटा 1/x। तो याद रखना अगर कहीं की स्मॉल m है तो स्मॉल m की जगह 1 लिख देना, और जो भी नंबर बनेगा बस उसको आपको मोलरिटी लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसमें भी आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां तक आपको सब चीजें समझ में आ गई बेटा, इसको नोट करिए थोड़ा सा। और बेटा इसके बाद एक चीज याद रखना बेटा कि जो मोलर सॉल्यूशन होता है, मोलर सॉल्यूशन आर लेस concentrated molar solution are less concentrated as compared to molar solution। ठीक है बेटा, तो मोलर सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होता है किसके कंपेरिजन में बेटा, मोलर सॉल्यूशन के। तो आप याद रखना हमेशा मोलर जो आपका होता है बेटा, मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है एज कंपेयर टू मोलर। ठीक, इस बात को भी याद रखना कि मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होती है बेटा किसके कंपेरिजन में बेटा, मोलर सॉल्यूशन के कंपेरिजन में। किसकी कंपेरिजन बेटा, मोलर सॉल्यूशन की कंपेरिजन में। ठीक, इस बात को भी याद रखना कि जो आपका मोलर सॉल्यूशन होता है वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाए एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन। किसकी कंपेरिजन बेटा, मोलर सॉल्यूशन के कंपेरिजन में। यहां तक नोट करिए, थोड़ा सा मीनिंग वाले चीजों को समझ लीजिए और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। यहां तक हो गया सब चीज, ओके। अब देखिए बेटा इसके आगे, अब कई बार जैसे हमको देखा बेटा 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, अब ये दे दिया, अब इसकी मीनिंग खोलना है। तो याद रखना बेटा जिसका भी सॉल्यूशन दिया जाए उसी को हमको मोल लेट कर लेना, उसी के हमको क्या लेट कर लेना है बेटा, मोल। प्रेजेंट इन 1 kg हम लिखेंगे, इट मीन्स, ध्यान समझना मीनिंग बेटा, इट मीन्स जो भी मोलरिटी गिवन है, यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन मोलरिटी, गिवन मोलरिटी, इट मीन्स मोल्स ऑफ KCl ऑफ substance present in 1 kg सॉल्वेंट। ये मीनिंग है बेटा, इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। ये फार्मूला है कि अगर आपको मोलरिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट मींस जो गिवन मोलरिटी उस नंबर को यहाँ रखना है, मोल्स ऑफ जिस सब्सटेंस की मोलरिटी है उसका नाम यहाँ लिखना है बेटा, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मुझको इसकी मीनिंग लिखना है तो मैं लिखूंगा, इट मींस कितनी मोलरिटी बेटा, 5 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा, KCl प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। देखिए कितना आसान है, अगर आपने इस मीनिंग को याद कर लिया तो कभी भी मोलरिटी को खोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोलरिटी में जो भी मोलरिटी दी जाए उसको यहाँ लिख लेना है और सब्सटेंस का नाम यहाँ सेम स्टेटमेंट छाप देना है। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा 10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसकी मीनिंग क्या लिखोगे बेटा, इट मींस, अब यहाँ मोलरिटी लिखना है कितना बेटा, 10 मोल्स ऑफ सब्सटेंस कौन सा बेटा, H2SO4, ध्यान लिखूंगा H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये मीनिंग है बेटा, मीनिंग खोलना आपको आना चाहिए। तो मोलरिटी की मीनिंग की आप सीख कर किस तरह से खोलना है बेटा, सारी चीजें समझ गए, बस आपको मीनिंग खोलने वाला कॉन्सेप्ट में ये आपको जादुई लाइन याद रखना है। अगर आपने इस जादुई लाइन को याद कर लिया बेटा तो फिर आपको मोलरिटी को ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। नोट करिए, मोलरिटी के 2-3 क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन दर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, ठीक है।
अब देखिए बेटा, जैसे दो मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हैं मोलरिटी के, अब इसमें मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो कैसे दिए मेरा, वन कंसंट्रेशन टर्म आपको दे दी गई है और उस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करके आपको मोलरिटी को फाइंड करना है। आपको मोलरिटी क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना बेटा, 30% W/W यूरिया सोल्यूशन फाइंड मोलरिटी। सबसे पहले मुझको इसकी मीनिंग खोलना पड़ेगा बेटा, इसकी क्या खोलना पड़ेगा, मीनिंग। तो मीनिंग क्या होगा बेटा, 30% W/W urea solution means 30 gram urea present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो इसकी मीनिंग होगी बेटा। जब मैंने आपको W/W पढ़ाया था तब वहां पर इसकी मीनिंग खोलना सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपको इसका मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो परसेंटेज 30% W/W को मैंने खोल दिया कि इसकी मीनिंग है कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसकी ये मीनिंग हो गई बेटा। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया, तो यूरिया के वेट को बेटा W3 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये सॉल्यूट है, तो लिख सकता हूं बेटा 30 ग्राम। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो बेटा क्या हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। और सॉल्यूशन का वेट क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, इन दोनों के मिक्सचर को ही बेटा सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकता हूं बेटा। अब यही सॉल्यूशन है, ये किसके इक्वल हो बेटा, 100 के ग्राम के। वेट ऑफ सोल्यूट हमको कितना की बेटा, 30 ग्राम, तो यहां लिख सकता हूं 30 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू बेटा 100 ग्राम। क्या यहां से बेटा 30 को अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा बेटा 100 माइनस 30, यानी कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है जिसको हम बेटा WA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास आ गया 70। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमको मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल गया। फाइंड क्या करना है बेटा, मोलरिटी। हम मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें बेटा, इन केजी। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सब कुछ सही है बेटा। तो अब देखिए ध्यान से आगे, क्या बेटा मैं मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दूं। मोल ऑफ सोल्यूट हमको नहीं गिवन, तो मोल ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हो गया बेटा इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा, 70 ग्राम है। जब इसको केजी में बदलेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 1000 से, या 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। अब देखिए स्मॉल m इक्वल टू WB कितना किया बेटा, 30। मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको लर्न होना चाहिए बेटा, वो 60 होता है। कितना होता है बेटा, 60। बार बार बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट आप डायरेक्ट याद रखिए, ये होता है बेटा यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 60 होता है। इसको लर्न रखिए बेटा। तो यहाँ रख सकता हूँ मैं बेटा 60 डिवाइड बाई 7 बाई कितना हो जाएगा बेटा, 100। क्या बेटा यहाँ से 30 से इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 को 100 को बेटा ऊपर भेज दीजिए। स्मॉल m इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू 7 बन जाएगा बेटा। अब क्या 2 से इसको काट सकते हैं बेटा, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 50/7। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, 7 जब 49 होता है बेटा, 0.1 बचेगा बेटा 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 1 7 बचेगा 3, तो होगा बेटा 0। तो 7 4 28, तो लगभग आपके पास बेटा 7.14 हो जाएगा। और यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। मोलरिटी कितनी होगी बेटा इस क्वेश्चन की, 7.14 मोल पर केजी हो। नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को पूरे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे
80960882 इस नंबर पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है, मैं वहां से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों में ऐड कर दूंगा बेटा। इसको नोट करिए, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। नोट हो गया? ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या करें बेटा, 20% WIP NaOH solution, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml, फाइंड मोलरिटी। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमको गिवन है 20% WIP NaOH solution। अब इसकी मीनिंग हमको खोलना पड़ेगा। मैंने कई बार बताया, जब भी वन कंसंट्रेशन टर्म से सेकंड कंसंट्रेशन टर्म में जाना हो तो इसका रूल यही होता है कि फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की आपको मीनिंग खोलना है और उसकी वैल्यू को सेकंड में यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज W/V, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, NaOH solution, इट मीन 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ml of solution। ये तो इसकी मीनिंग हो गई बेटा, किसकी मीनिंग हो गई, 20% WIV, 20% WIV की मीनिंग हो गई 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of solution। किसमें डिजॉल्व हो रहा है बेटा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा वेट ऑफ NaOH, NaOH का वेट क्या है बेटा, इसको WV से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये हमको कितना दिया है बेटा, 20 ग्राम। सही यहां तक बेटा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको बेटा हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना गिवन बेटा, 100 ml की है। कितना गिवन बेटा, 100 ml। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस कितना बेटा, 1.1 ग्राम पर एमएल। क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यही है बेटा 1.1 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको कितनी गिवन बेटा, 1.1 ग्राम पर एमएल। अब ध्यान से बेटा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिखूंगा बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी बेटा किसमें होना चाहिए बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा, इन एमएल। ये इक्वल होगा 1.1। यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है तो इसको मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन ही लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें है बेटा, इन ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 100 ml, हमको भी एमएल में चाहिए तो 100 इक्वल टू 1.2। यहां तक कोई आपको डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं WS से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, WS। अब 100 को दूसरी साइड ले चलता हूँ बेटा, तो क्या ये 1.1 इंटू 100 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा WS इक्वल टू 110 ग्राम, जब आप 100 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है 110 ग्राम। अब हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा सॉल्यूशन से बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसी के एडिशन को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन देते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बेटा यही आपका सॉल्यूशन है, तो क्या बेटा ये हो जाएगा 110 ग्राम। ये कितना हो जाएगा बेटा, 110 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट हमको कितना करना बेटा, 20 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा 20 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको फाइंड करना है इक्वल टू 110 ग्राम। क्या सब कुछ सही बेटा। अब अगर मैं 20 को दूसरी साइड भेज दूं बेटा, तो क्या ये लिख सकते हो बेटा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होगा 110 माइनस 20 के, तो क्या यहां से आपके पास आ जाएगा बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 90 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा, 90 ग्राम।
तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट आ गया। अब जैसे ही सॉल्वेंट और सोल्यूट के वेट हमको फाइंड होगा, अब हम मोलरिटी को अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो अब क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड मोलरिटी, हमको मोलरिटी फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। अब हम लोग बेटा किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, मोलरिटी का। अब मोलरिटी का फार्मूला क्या है उसको ध्यान से समझिए। मोलरिटी इक्वल टू होता है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तक सब कुछ सही बेटा, इधर तो नोट करिए, मैं इसको हटाऊंगा थोड़ा सा। ओके, यहां से हटा देता हूँ क्योंकि बाकी की जो मुझे रिक्वायरमेंट लिखनी होगी। अब देखिए मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोल, मोल नहीं गिवन तो मोल का फार्मूला कोड दूंगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन सॉल्वेंट का वेट कितना बेटा, 90 ग्राम, ग्राम में है तो है, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा बेटा, जीरो को जीरो से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या बेटा, ये m इक्वल टू WP कितना है बेटा 20, और मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, मैंने इसको भी बताया है, इनको लर्न कर लीजिए बेटा सही से। NaOH का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 40, इसको बिल्कुल लर्न रखिए। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 40, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 40, नीचे बन गया 9/100। क्या बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 और 100 ऊपर जाएगा, तो क्या बेटा मोलिटी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 9। क्या ये बन जाएगा बेटा, तो अगर इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर आ जाएगा 50 बेटा, m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 50/9, 50 कितना आ जाएगा बेटा 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, 9 से सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 5 क्या होता है बेटा 45, बचेगा 5 बेटा, पॉइंट लगा देंगे, फिर हो जाएगा 50, 9 5 45, तो 5.55 मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर केजी। ये इसका फाइनल आंसर है। इन दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। जब भी वन कंसंट्रेशन टर्म को सेकंड कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करना हो तो हमेशा याद रखना बेटा फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हमको मीनिंग खोलना है, और फिर मीनिंग से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, जो जो जिस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें सेकंड मोलरिटी को या सेकंड कंसंट्रेशन को फाइंड करने में। उम्मीद करता हूं कि मोलरिटी में सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पार्ट पर मिलियन तथा पार्ट पर बिलियन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं इसकी बात करूंगा आपके लिए। तो याद रखिए यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।